सबसे बड़े शहर में हजारों शहरी मखदूश इमारतों में रहने पर मजबूर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 578 इमारतें खतरनाक करार दे दी। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स को मखदूश इमारतों की फहरिस्त फ्राहम। SBCA ने जिला बस्ती में 66, कोरंगी में 14, कीमाड़ी में 23 इमारतें खतरनाक करार दी। जिला मलीर में 4, गरबी में 2 और जनूबी में सबसे ज्यादा 456 इमारतों को खतरनाक करार दिया। आग से मुतासरा शॉपिंग प्लाजा का नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने पास किया, लेकिन आग लगने के बाद वो नहीं आए। फायर ब्रिगेड को सल्यूट करने के बजाय मुकदमा दर्ज होना नाइंसाफी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू, बोले शहर में अब जो भी इमारत बनेगी उसमें फायर सेफ्टी लाजमी होने के लिए कानून साजी की जाएगी। तमाम इदारों को मिलकर हुदूद के मसाइल हल करना होंगे। चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान जानबूझकर निकाह किया। अगर निकाह करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में गवाह ऑन चौधरी का बयान कलमबंद। मजीद कहा कि मुफ्ती सईद ने तलाक का पूछा तो बुशरा बीबी ने बताया सारे लवाजमात पूरे हैं। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा कि उनके नज़दीक 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर शरई और तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन PTI और बुशरा ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। इस्लामाबाद की अदालत में केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में ही होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जुम्मे को आइंदा समाअत अडियाला जेल में ही करेगी। जेल में साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। मीडिया समेत हर किसी को शिरकत की इजाजत होगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट पर जेल ट्रायल का फैसला सुनाया। कहा जेल हुकाम के मुताबिक चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरा है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। मुल्जिमान के वकीला ने हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद किया। अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर सुपरिटेंडेंट जेल आइंदा समाअत पर तलब कर लिए गए। चेयरमैन PTI से जेल में अहले खाना और वकीला ने मुलाकात भी की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़वाइद व ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा सिक्योरिटी पास से मशरूत होगा। दरखास्त गुजार की कानूनी टीम 25 रहनुमाओं और 15 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट के मुलाजिम दाखिला पास से मुस्तस्ना होंगे। पाकिस्तान में कोचेस मौजूद हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमने मेरिट को पाकिस्तान क्रिकेट का मयार बनाया है। किसी एक खिलाड़ी को खास फायदा नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर बर्तरी हासिल करने की पॉलिसी बना ली। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि NOC पॉलिसी से मुताल्लिक जल्द खिलाड़ियों को आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर आजम की खिदमात को सराहते हैं। क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर यामीन का सिंध पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्जाम। कहा सकरंज पुलिस स्टेशन की हुदूद में एहलकारों ने रोककर 12,000 रुपए रिश्वत मांगी। कौमी सतह के क्रिकेटर होने का बताया, फिर भी 8,000 देकर जान छूटी। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसे मांगती है। वो खुशकिस्मत हैं, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। IG सिंध के नोटिस के बाद तहकीकाती कमेटी तश्कील। वाक़े में मुलविस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। थाना सकरंज का SHO और मुंशी भी गफलत का मुर्तकिब करार मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया संगी मील, इंडेक्स पहली बार 60,000 से ऊपर। मुसलसल तीसरे हफ्ते मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 918 पॉइंट्स इजाफे के साथ 60,730 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर की कीमत भी नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 285 रुपए 52 पैसे की सतह पर बंद। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब और पानी की फ्राहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी खर्च की जाएगी।
उम्मीद है पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुकर्ररा टाइम टेबल के मुताबिक होंगे। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेजर की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर चुका। आलमी बैंक पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में है। अखराजात और टैक्स इस्लाहात पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। SIFC के क़याम पर आलमी बैंक को कोई एतराज़ नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 6 बड़े मसाइल बता दिए। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना, कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से कहीं ज्यादा 78% पर है। पॉलिसीज में अदम तसलसल के बाद सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़रूरी शोबा गैर पैदावारी और जमूत का शिकार हो चुका। रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात में मजीद कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर, 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UAE में यादगार शोहदा पर हाजिरी। अमाराती हीरोज की यादगार वाहतुल करामा पर फूल रखे। वफ्द के अरकान भी साथ मौजूद थे। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा इमारात के मुआशी समारात MOUs पर दस्तखत हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने UAE के सदर से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ आज UAE से कुवैत रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरे में कुवैत के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। अरबों डॉलर के मंसूबों के लिए MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान जिंदगी गुजारने के लिए सबसे सस्ता है। सस्ती ग़िज़ाई अशिया और शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान को सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल करती है। इक़्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मौशी तरक्की अपनाने में कामयाब रहा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात की भी तारीफ। मार्च 2023 में डेटाबेस nomevo.com ने भी काम पाकिस्तान को रहने के लिए दुनिया का सस्ता मुल्क करार दिया था। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद कराया जाए। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में आलूदगी का बाइस बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। उधर लाहौर और कराची की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत, बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस सांस लेना मुहाल। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी 476 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। नई दिल्ली का इंडेक्स 349 और कराची का 234 तक पहुँच गया। नून लीग इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएगी। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरे साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा और कारकुनान को हिदायत। बोले अवाम ने मौका दिया तो दहशत गर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। माजी में पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी अक्सरियत से बड़े फैसले किए। खुर्शीद शाह कहते हैं क्वेटा में यौम तासीस के दिन जलसे को कामयाब बनाएंगे। यौम तासीस सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, मुल्क के 24 करोड़ अवाम का है। वक्त ने साबित किया। बलूचिस्तान के हवाले से बड़े फैसले किए। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सियासत में हर पार्टी का हक है कि लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाए। MKM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँच पाएँ, सिविल सोसाइटी को सियासत के बजाय रियासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि वफाकी और सूबाई इदारे शहरों में बल्दियाती काम कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई इदारों का काम बल्दियाती काम करना नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में तमाम बल्दियाती इख्तियारात व वसाइल जिम्मेदारियाँ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के कंट्रोल में होंगी। पाकिस्तान में हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को है वही नून लीग को भी हासिल है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बयानात पर तबसरा नहीं कर सकते।
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल पर काम मुकम्मल कर लिया। शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का अमल दिसंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इंतखाबी निशानात के हमरा जनवरी के आखिरी हफ्ते में जारी होंगी।